आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये बताया था कि जो आपकी पे स्लिप है, जिसको हम सैलरी स्लिप कहते हैं या पे स्टब कहते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है आपकी वीज़ा फाइल में। तो उसके ऊपर आप लोगों के बहुत अच्छे व्यूज़ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं जो वीडियो लेके आऊँ इसमें मैं आपको बताऊँगा जो बैंक स्टेटमेंट है, जो आपने कैनेडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए या किसी भी वीज़ा के लिए जो आपने एप्लीकेशन देनी है, चाहे वो यूके का वीज़ा है, चाहे शेंजन वीज़ा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है, चाहे किसी भी कंट्री का वीज़ा आप अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट अटैच करनी पड़ती है अपने वीज़ा फाइल में। तो उसमें आपने क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, उसमें उस बैंक स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए जिससे कि आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी लगे और जिसके कारण आपको वीज़ा ग्रांट हो जाए। तो मैं आज आपके साथ 7 पॉइंट डिस्कस करूंगा कि आपने ये बैंक स्टेटमेंट कैसी बनानी है और उसमें क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है और आप अच्छी बैंक स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं। तो चलो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो बैंक स्टेटमेंट है या जिसको हम बैंक अकाउंट स्टेटमेंट कहते हैं, उसको बनाने के लिए देखिए टाइम लगता है। ये बैंक स्टेटमेंट सिर्फ स्टेटमेंट नहीं होती, ये बैंकिंग हिस्ट्री होती है। हमें इसको नाम दे देना चाहिए बैंकिंग हिस्ट्री, ना कि बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि ये एक नाम चल रहा है बैंक स्टेटमेंट, तो इसी को हम यूज़ करते हैं, पर ये असल में आपकी बैंकिंग हिस्ट्री है। तो इसमें जो आपका बैंक स्टेटमेंट है वो आपकी प्रोफाइल को रिफ्लेक्ट करता है, आपकी जॉब को रिफ्लेक्ट करता है, आपके बिजनेस को, आपके एग्रीकल्चर को रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी क्या फाइनेंशियल स्टैंडिंग है, आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल क्या है। तो इसमें मैं आपको 7 पॉइंट बताऊंगा। तो मैं अभी एक एक करके सारे पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला पॉइंट ये है कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो पुराना होना चाहिए। ये नहीं कि आज ही खुलाया तो आज ही आप उसको सबमिट कर देंगे, उसमें पैसे डलवाए और आपने सबमिट कर देना है। देखिए, आपका बैंक अकाउंट थोड़ा पुराना होना चाहिए, उसमें कुछ एंट्रीज होनी चाहिए और वो एक्टिव होना चाहिए, आप उसको यूज़ करते होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें मतलब कोई भी एंट्री नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं है, कोई डेबिट नहीं है और ऐसे ही पड़ा हुआ है, डेड अकाउंट है, वो नहीं चलेगा। आपका जो अकाउंट है वो थोड़ा पुराना होना चाहिए और उसके बाद वो एक्टिव होना चाहिए, रनिंग में होना चाहिए। तो इसके बाद हम चलते हैं दूसरे पॉइंट में। देखिए, अगर तो आपकी जॉब प्रोफाइल है, अगर आप जॉब करते हैं कहीं पे, तो उसके लिए तो सेविंग अकाउंट चल जाएगा आपके लिए। आप सिर्फ सेविंग अकाउंट खुलाइए, उससे आपका काम बहुत अच्छे से चल जाएगा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो अगर आपकी बिजनेस प्रोफाइल है तो आप ट्राई करिए कि अपना पहले बिजनेस रजिस्टर कराइए, उसके बाद एक करंट अकाउंट खुलाइए और एक सेविंग अकाउंट खुलाइए। देखिए, जो बिजनेस है, जो अगर आपने इसको प्रॉपर बिजनेस दिखाना है अपने प्रोफाइल में, तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। पहले अपना बिजनेस आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। रजिस्टर कराने के लिए अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है तो आप जीएसटी नंबर के लिए जा सकते हैं, नहीं तो आप एमएसएमई सर्टिफिकेट से रजिस्टर करा के अपना काम चला सकते हैं। तो इसमें आपको 2 अकाउंट खुलाने चाहिए, एक करंट अकाउंट खुलाना चाहिए, एक सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट में आपने अपने बिजनेस के खर्चे करने हैं और सेविंग अकाउंट में आपने अपने पर्सनल खर्चे करने हैं, शो करने हैं उनमें। तो इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। तो फोर्थ पॉइंट में ये बताना चाहता हूँ मैं आपको कि जो आपने ट्रांजैक्शंस करनी है वो उसके लिए क्या है कि आप अपने अकाउंट में आप एक तो डेबिट कार्ड ले लीजिए, चाहे वो करंट अकाउंट है चाहे सेविंग अकाउंट है, उसमें आप डेबिट कार्ड इशू कराइए और जो भी खर्चे हैं आप उससे करिए। जैसे आपने अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है या कुछ भी सामान खरीदना है कहीं से, आप रोज़ जैसे राशन खरीदना है, कुछ भी सामान आप घर के लिए खरीद के लाते हैं, तो वो आपने डेबिट कार्ड से या तो पेमेंट करिए या गूगल पे से करिए, पेटीएम से करिए या फ़ोन पे से करिए। इन ऐप से आप पेमेंट करके, इससे क्या है कि आपकी जो एंट्रीज है वो बैंक अकाउंट में आ जाएंगी। तो उससे क्या आपकी आपकी बैंक स्टेटमेंट ईजिली अपने आप ही बनती जाएगी। तो आपको उसके लिए कोई अलग से एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो वो जो है ये चीज़ आपने दोनों केसेस में करना है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तब भी आपने ऐसे ही बनानी है अपनी बैंक स्टेटमेंट, अगर आपका करंट अकाउंट है तब भी आपने ऐसे ही बनानी है। उसमें भी आपने डेबिट कार्ड ले लेना और उसके बाद उसको जो पेमेंट जब भी करनी है या तो डेबिट कार्ड से कीजिए या आप गूगल पे से कीजिए या फ़ोन पे या पेटीएम, कोई भी ऐसी ऐप है उससे कीजिए, ताकि आपकी एंट्रीज ऑटोमेटिकली बैंक में आते रहें और आपको अलग से एफर्ट ना करना पड़े और आपका बैंक स्टेटमेंट ईजिली बन जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं हम 5वें पॉइंट पे। तो देखिए, जो बैंक स्टेटमेंट है वो कम से कम 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगती है। अगर आप वीज़ा कोई भी अप्लाई करते हैं, जैसे शेंजन वीज़ा अप्लाई करते हैं, यूके का, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का, ये जो कंट्रीज है, इनका आप जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो कम से कम 3 महीने की जो स्टेटमेंट वो मांगते हैं।
जैसे कनाडा के लिए वो 4 महीने की मांगते हैं, तो आपको कम से कम लेके चलिए कि आप कम से कम 6 महीने की अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाइए, या बैंकिंग हिस्ट्री, जिसको मैं अपनी बैंकिंग का इतिहास बनाइए। जो मैं, मेरा जो वर्ड है वो है बैंकिंग हिस्ट्री, लोग उसको बैंक स्टेटमेंट कहते हैं, पर मेरे हिसाब से ये बैंकिंग हिस्ट्री, आप अपनी बैंकिंग हिस्ट्री बनाइए। तो देखिए इसके लिए आपको टाइम लगेगा थोड़ा, आप हरी मत कीजिए, 4-5 महीने लगा के अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाइए, अच्छी बैंक स्टेटमेंट बनाइए, इसको आप बैंकिंग हिस्ट्री की तरह ट्रीट कीजिए और उसको आप बिल्डअप कीजिए। तो मैं जो कहता हूँ कम से कम आप 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगाइए जब भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। तो अब हम चलते हैं 6वें पॉइंट में। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अगर आप जैसे जॉब करते हैं, तो जॉब में क्या है कि आपकी जो पे स्लिप्स हैं, जो सैलरी स्लिप्स आ रही हैं, उसकी एंट्रीज होनी चाहिए आपके बैंक अकाउंट में। जो आप बैंक स्टेटमेंट सबमिट करेंगे उसमें उसकी एंट्रीज होनी चाहिए। ये नहीं कि उसमें कोई ऐसी एंट्री नहीं है, आप शो कर रहे हैं कि मेरे को सैलरी मिल रही है, तो उसकी कोई एंट्री नहीं है बैंक अकाउंट में। तो वो देखिए सैलरी है जो एक फिक्स डेट को मिलती है, तो उसी डेट के उसी दिन की एंट्री होनी चाहिए, या उससे अगले दिन की एंट्री होनी चाहिए, वो उसके अलावा नहीं होनी चाहिए उसी अमाउंट की, क्योंकि उससे फिर शक हो जाएगा जो है वीज़ा ऑफिसर को, उसको लगेगा कि ये आपने खुद से ऐसे ही क्रिएट की हुई है, ये आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है ये फेक है, ये नकली है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो इसमें क्या है कि ITR, इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं जिसको, और आपकी बैंक स्टेटमेंट है और जो आपकी सैलरी स्लिप्स है, इनमें तालमेल होना चाहिए। ये सारे कनेक्टेड है। ITR में जो आप अपनी इनकम शो कर रहे हैं और जो आपकी सैलरी है वो मैच करनी चाहिए, और उसके बाद जो है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी उससे मैच करनी चाहिए, वही एंट्रीज उसमें होनी चाहिए सैलरी की, और उसमें से आपका खर्चा होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए उसमें। तो इन इन तीनों चीज़ों को आपने कंबाइन करके इकट्ठे देखना है, आपने इसको अलग अलग नहीं समझना, ये सारे कनेक्टेड हैं। तो इसमें जो मेन मुद्दा ये है कि आपके बैंक अकाउंट को देखा जाएगा, तो बैंक अकाउंट में इन सब चीज़ों की एंट्रीज होनी चाहिए, तो उसी से आपका जो केस है वो जेन्युइन माना जाएगा और आपको वीज़ा ग्रांट होगा। अब हम चलते हैं 7वें पॉइंट पे। 7वें पॉइंट में ये है कि अगर आपके पास देखिए एक बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है, मतलब वो इतनी, मतलब उसमें क्या है कि एंट्रीज हैं, बड़ी एंट्रीज हैं उसमें, तो क्या होता है कि फिर आप बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट भी यूज़ कर सकते हैं, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं उसमें। क्या है, लोग बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट ले लेते हैं, वो कहते हैं कि इकट्ठी ट्रांजैक्शंस आई हैं, तो उससे क्या है कि मेरी जो बैंक स्टेटमेंट है बड़ी अजीब सी लग रही है, तो मतलब रेगुलर नहीं लग रही, तो वो लोग क्या करते हैं बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट लगा देते हैं। तो बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट में ये बताना चाहता हूँ कि वो कुछ केसेस में ठीक रहती है। देखिए अगर आप सैलरी एम्प्लॉई हैं, आप सैलरी ले रहे हैं, तो आपके लिए बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। उसके लिए आप वो ना लगाएं, तो उससे बल्कि आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी, सीधा ही रिफ्यूज़ हो जाएगी बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट के साथ। बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट उसी केस में लगाइए अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, बड़ी ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में हुई है जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन एक देनी पड़ेगी लेटर में, जो आप अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर सकते हैं। तो कुछ लोग हैं जैसे जो बिजनेस करते हैं, जिनका बिजनेस बड़ा है, जैसे प्रॉपर्टी बिजनेस है, जिनकी मशीन सप्लाई करते हैं, जिनका मतलब टर्नओवर ज़्यादा होता है, तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के साथ बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस का नेचर ऐसा है। अब जैसे एग्रीकल्चर करते हैं जो लोग, उनको क्या है कि उनकी जो पेमेंट है ज़्यादातर इकट्ठी आती है, तो वो भी बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट अपना लगा सकते हैं। ये सिर्फ उन केसेस में है, ये नहीं है कि आप हर आदमी जो है वो पहले पैसे डलवा ले एकदम, फिर बाद में बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट लगा दे तो उसका काम चल जाएगा, उसका काम नहीं चलेगा, उनको रिफ्यूज़ल मिलेगी। तो अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है जिसमें कि बड़ी पेमेंट की ट्रांजैक्शन होती है, तो उस केस में आप बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो ये थे मेरे 7 पॉइंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। तो इसमें मैं एक जो एंड में बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप फेक बैंक स्टेटमेंट कभी मत लगाइए। देखिए उसमें क्या है कि जो बैंक स्टेटमेंट आया आपकी वेरीफाई करते हैं वीज़ा ऑफिसर, उसके बाद ही आपको वीज़ा ग्रांट करते हैं। तो ये गलती आप मत कीजिए। अगर आप फेक बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे, कुछ उसमें नकली कागज लगाएंगे जो जेन्युइन नहीं है, तो आपको बैन भी लग सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए, इसके ऊपर आप थोड़ा वर्क कीजिए, थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। देखिए पैसे तो सभी के पास होते हैं, आप लोगों के पास है ही, फिर उसको मैनेज करना है, फिर उसको अपने कागजों में दिखाना है, अपने बैंक अकाउंट में दिखाना है। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, आप धीरे धीरे अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाइए, आपकी 4 महीने 5 महीने में अपनी आपकी बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी। उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप जल्दबाजी मत कीजिए, अगर जल्दबाजी करेंगे तो आपको रिफ्यूज़ल मिल जाएगी।
तो ये था मेरा आज का वीडियो। इसमें मैंने आपको बैंक स्टेटमेंट के बारे में कुछ बातें बताई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो समझ आ गई होंगी जो मैं बताना चाहता हूँ। तो अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो ये जो मेरे स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है, इस पर आप फ़ोन करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, अगर वो उसको आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो मैं उसका आंसर भी आपको ज़रूर दूंगा। इसके अलावा अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं, मेरे से अपनी फ़ाइल बनवाना चाहते हैं, तो आप जो ये स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस पर फ़ोन करके मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे ऑफिस में आके मुझसे मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियो पे आज पहली बार ही आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको आप ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है, जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे, मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।